जून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक स्लीव्स और दामन का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास खूबसूरत सी स्लीव्स हैं, इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है और ये मेरे पास फ्यूजन पेपर है, इसके ऊपर हमने सारी मार्किंग करनी है। तो इसका साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ। 5 इंच पे हमने इसकी विड्थ रखी है, लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकती हैं। और ये मेरे पास एक खूबसूरत सा स्क्वायर पीस है, 2.5 इंच का ये स्क्वायर पीस है, इसकी ही हमने यहाँ पर जो है वो मार्किंग करनी है और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देती हूँ। तो मार्किंग ही इसकी मेन चीज़ होती है, आपने मार्किंग को अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पर मार्क करना है। अच्छा, ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल इसका कोने से कोना मिला के रखते जाना है और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क कर देना है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क करना है। याद रहे, मार्किंग हमारी अच्छी होगी तो सारी डिज़ाइनिंग हमारी अच्छी और नीट रेडी होती है। तो मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर मार्क करना है। ये स्लीव्स और दामन का डिज़ाइन है, आप चाहें तो इसे ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। ट्राउज़र पर भी इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने और भी मार्किंग करनी है, तो मैं आपको ये चेक करा देती हूँ। इसके बाद हमने ये एक छोटे वाला स्मॉल वाला स्क्वायर पीस है। अच्छा, इसकी मार्किंग 1 इंच 2 पॉइंट है, तो आपने मार्किंग को अच्छे से देख लेना है। बिल्कुल इसके सेंटर में हमने इस तरह से रखना है। ये जो स्मॉल वाला हमारे पास स्क्वायर पीस है और इसकी हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये देखें जी, कुछ इस तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी। बिल्कुल इसके सेंटर में रखते जाएंगे और इस तरह से हमने इसको भी यहाँ पे मार्क कर देना है। अच्छा, मार्किंग हमने कुछ इस तरह से करनी है, अच्छी तरह से करनी है। बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसकी जो मार्किंग होती है वो नीट होगी और हमारी कटिंग भी अच्छी होगी। अगर आपने मार्किंग अच्छे से नहीं की तो फिर आपकी कटिंग भी अच्छी नहीं होगी और डिज़ाइन भी आपका एक रफ सा रेडी होगा। तो ख्याल रहे कि आपने यहाँ पर जो भी मार्किंग करनी है वो अच्छी और नीट करनी है। इसको बिल्कुल बराबर में रखना है, सेंटर में रखना है और इस तरह से इसको यहाँ पे मार्क कर देना है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है वो भी आपने देख लेना है। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग समझ में आएगी। अब इस तरह से यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर भी इसको मार्क कर दिया है। अच्छा, जल्दी से मैं आपको ये मार्क करके दिखा देती हूँ। इसके बाद हमने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो वो भी आपने देख लेना है। तो ये देख सकती हैं, इस तरह से हमने लास्ट वाला भी यहाँ पे मार्क कर दिया है। अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको कट करना है, तो इसकी कटिंग आपने देख लेनी है। अच्छा, इसकी कटिंग हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी, तो मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद ये एक कट वर्क हमारे पास रेडी होगी और यहाँ पर हमने बिल्कुल कोने के ऊपर इसको यहाँ पर कट करना है अच्छी तरह से। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर हमने कोने से ही कट करना है, सारी हमने यहाँ पर कटिंग नहीं करनी, नहीं तो हमारे ये जो स्क्वायर पीस है ये सेपरेट हो जाएंगे। इनको हमने सेपरेट नहीं करना। अब इस तरह से हम इसको यहाँ पे कट करते जाएंगे। जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है उसी के ऊपर ही हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको सेम उसी मार्किंग के ऊपर ही कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये कट वर्क कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। अब दूसरी साइड से भी सेम हम इसी तरह से कट कर देंगे। यहाँ पर देखें जी, कुछ इस तरह से हमने मार्किंग के ऊपर कट करते जाएंगे और यहाँ पर भी हमने इसको कट कर देना है। और ये जो कट वर्क है इसको हमने अपने जो हमारे पास स्लीव्स है इसी के ऊपर ही हमने इसको डिज़ाइन करना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। अच्छा, ये कट वर्क आप अपने पांचे के ऊपर भी लगा सकती हैं, अपने स्लीव्स के ऊपर भी लगा सकती हैं। इसको आप ज़ाया ना किया करें। इसको मैं संभाल के रख देती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग हमारी अच्छी होगी, मार्किंग अच्छी होगी तो कटिंग भी हमारी बहुत ही अच्छी और नीट होती है। तो इस तरह से हमारी कटिंग भी यहाँ पे नीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से इसको हमने अपने स्लीव्स के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इसकी अब हमने सेंटर से कटिंग करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है कि सेंटर से हम इसको किस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर हमने स्क्वायर पीस के बिल्कुल कोने के ऊपर इस तरह से हम इसको यहाँ पे कट करते जाएंगे। ये जो हमने सेंटर वाली मार्किंग की है उसी के ऊपर हमने कट करके इस तरह से इसको हमने निकाल लेना है स्क्वायर पीस को। ये देखें जी, कुछ इस तरह से। अब सारी कटिंग मैं इसी तरह से इसकी कर दूंगी, तो मैं कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ सारी। अब हमने यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दी है। ये देखेंगे, अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद एक सेपरेट मेरे पास फैब्रिक पट्टी है, इसके ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है। और ये जो मेरे पास कट वर्क है इसको हमने बिल्कुल इसके ऊपर ही यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो दोनों को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब इसकी भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसका हमने हाफ मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसको कट कर देना है। सेंटर से भी हमने छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद हम सारी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसकी स्क्वायर पीस की यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अच्छा, सारा हमने बिल्कुल फ्यूजन पेपर के साथ साथ कट नहीं करना, हमने हाफ मार्जिन यहाँ पे रखते हुए इस तरह से इसको कट कर देना है। अच्छा, ऊपर वाली साइड से भी हमने इसको अच्छी तरह से कट कर दिया है।
अब दूसरी साइड से भी मैं इसको इसी तरह से कट कर दूंगी और सेंटर से भी हमने इस तरह से कट कर देना है। सेंटर से हमने कोई भी फ्यूज़न पेपर के ऊपर कट नहीं लगाना, इसके ऊपर हमने सेम इसी तरह से हल्का सा कट लगा देना है। फैब्रिक के ऊपर ही हमारी कटिंग होनी चाहिए, फ्यूज़न पेपर को हमने यहाँ से कट नहीं करना। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब सेंटर से भी हमने इस तरह से छोटी सी कट लगा देनी है। फ्यूज़न पेपर के ऊपर कट नहीं लगाने, फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से कट लगा देने। अब सारे मैं आपको यहाँ पे कट लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने सारे ये जो हमारे पास स्क्वायर पीस है इसके ऊपर हमने कट लगा दी है। अब ये मेरे पास ग्लू है, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। ये जो मेरे पास फ्यूज़न पेपर है इसी के ऊपर हमने ग्लू को इस तरह से लगा दिया है। अब सबसे पहले मैंने ऊपर वाली साइड से लगाई है, ऊपर वाली साइड को हमने इस तरह से नीट कर लेना है। ये आप देख सकती हैं, इस तरह से ऊपर वाली साइड को पहले मैं नीट करूँगी, उसके बाद ही हमने सेंटर वाली साइड को भी नीट कर देना है। अब सारे स्क्वायर पीस हमने इसी तरह से नीट करनी है, तो एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। बाकी ऑफ कैमरा मैं सारे इसी तरह से पूरे ये जो मेरे पास स्क्वायर पीस वाला पैटर्न है इसको मैं नीट कर दूँगी। अच्छा, अब ऊपर वाली साइड से हमने नीट कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब सेंटर से भी हमने ग्लू लगा देनी है और सेंटर वाले जो हमने कट लगाए थे इसको भी हम नीट कर देंगे। ये नीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छे से हमने इसको यहाँ पे नीट कर दिया है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इस तरह मैं पूरी ये मेरे पास जो स्क्वायर पीस है इसे हम नीट कर देंगे और मैं आपको ये चेक करा देती हूँ कि कितना नीट हमारा ये रेडी होगा डिज़ाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे नीट कर दिया है। अब इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ और ये जो मेरे पास कट वर्क है इसी के बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से हमने कट लगा देनी है। फ्यूज़न पेपर के ऊपर हमारा कट नहीं होना चाहिए, फैब्रिक के ऊपर ही हमने इसी तरह से बिल्कुल सेंटर में कट लगा दिए हैं। अच्छा, कट लगाने के बाद इसको भी हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। ये देखिए फैब्रिक ग्लू मैं इसके ऊपर लगा के आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर हमने जो मेरे पास फैब्रिक है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग नीट करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने इसको अच्छी तरह से नीट कर देना है ग्लू लगा के। अब ये देखिए मैं आपको ये अच्छे से दिखा देती हूँ, करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी करते हैं और इसकी हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ आ सके। अब इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से ग्लू लगा के इसको नीट कर लेना है। ये देखें कितना नीट और खूबसूरत हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे नीट कर दिया है। अब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे और भी नीट करके दिखा देती हूँ। फैब्रिक हमने इसी तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है। उसके बाद इस्त्री से भी मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था। अच्छा, ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है, एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। आप ऑर्गेन्जा की जगह कोई और फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। इसको हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसको मैं बराबर में यहाँ पे रखती जाऊँगी। आप चाहे तो यहाँ पे ग्लू लगा के इसको फिक्स कर सकती हैं। उसके बाद सिंपल सा आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो मैं अच्छी तरह से इसको यहाँ पे सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा के आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने। अच्छा, ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है, आप इसी तरह से नेट भी यूज़ कर सकती हैं, कोई और फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। अब धागा हमने यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है और ये मेरे पास जो स्क्वायर पीस वाला पैटर्न है उसको हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, इसके ऊपर सिलाई लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ इसके ऊपर सिलाई लगाना बताऊंगी कि किस तरह से आप यहाँ पर सिलाई लगा सकती हैं। अब ये मेरे पास ग्लू है, तो इसकी बैक साइड पे मैं ग्लू लगा के इसको सबसे पहले फिक्स कर दूँगी। फिक्स करने से ये होता है कि सिलाइयाँ जो हम लगाती हैं इसी के ऊपर वो बहुत ही आसान तरीके से हमारी सिलाइयाँ यहाँ पर लग जाती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे तो स्क्वायर पीस ऊपर नीचे होगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सिलाई भी हमारी अच्छी नहीं होती। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दी है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है। ग्लू लगा के हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर लेना है। मैं आपको ये फिक्स करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमने अच्छे से इसको यहाँ पे सेट कर देना है। अच्छा, हाथ की हेल्प से मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर दिए। आप इस्त्री से भी इसको यहाँ पे सेट कर सकती हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा है उसको मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। तो थोड़ी सी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से सारी मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेन्जा के स्क्वायर पीस हैं 2 इंच के, आप 2.5 इंच पे भी ले सकते हैं। बड़ा छोटा साइज आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकती हैं। इसको हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने इसकी यहाँ पे गोल कटिंग कर दी है। गोल कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। जैसे हम ट्रायंगल रेडी करती हैं उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी कर देना है। 2-3 टाँके हमने इसके कोने के ऊपर लगा के यहाँ पर मैं एक पल्स लगा देती हूँ। अच्छा, पल्स आप 3, 4, 2 जितना आपको पसंद हो आप उतना लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे एक पल्स लगा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। एक पल्स हमने यहाँ पे लगा दिया है और इस पल्स को हमने यहाँ पे पक्का कर देना है। अच्छी तरह से 2-3 टाँके लगा देने हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पे एक पल्स लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे एक खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करनी है। ये दामन और स्लीव्स के लिए बना रही हूँ। ये देखिए जी। अब यहाँ पर भी
हमने एक टांका यहाँ पे लगा देना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे तो फिर भी ये नहीं खुलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक टांका लगा दिया है। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागे को अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब सारे हमने इसी तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में लगा देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं इस तरह से हमने सारे यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हमने सारी इसके अंदर सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाइयाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप इसी तरीके से लगा सकती हैं। अब तक हमने सारा काम जो किया है वो ग्लू से किया है। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। इसको फिक्स करने का, ग्लू लगा के फिक्स करने का ये फ़ायदा होता है कि सिलाई हमारी बहुत ही ईजी तरीके से लग जाती है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाइयाँ लगा देनी है। तो मैं आपको ये सिलाई यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तो जल्दी से मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। अभी हमने कटवर्क के ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने इसके बिल्कुल ये जो हमने स्क्वायर पीस रेडी किया है इसके सेंटर में भी सिलाइयाँ लगानी है। बहुत ही प्यारा एक वायरल डिज़ाइन है। आप भी अपने ड्रेस के ऊपर से डिज़ाइन कर सकती हैं। सिंपल ड्रेस के ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत लगती है। लॉन्ग ड्रेस के ऊपर भी आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे, बेहतर लगे, आपने उसी तरीके से इसको अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे कटवर्क को रेडी कर दिया है। इसके ऊपर हमने सारी सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास जो स्क्वायर पीस है, अब इसके सेंटर में ऊपर से भी और अंदर से भी इसको सारी सिलाइयाँ मैं लगा दूँगी। मिलती हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।